जय हिंद साथियों आज हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। माध्य के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमको माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर माध्य जो लिखा है, माध्य को समांतर माध्य भी कह सकते हैं या फिर माध्य। तो इसका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग। यानी जो संख्याएं दी गई हैं कुल पदों का योग बटे में कुल संख्या। अब यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इनका हम योग कर लेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर का योग करना है, अर्थात उससे जोड़ना है। तो 2, 4, 6, 8, 10 इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10। उसके बाद में ये कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 नीचे लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 10, 20 और यहाँ पर 30। इनको पूरा हम जोड़ेंगे तो ये टोटल संख्या हो जाएंगी 30। हम यहाँ पर लिख रहे हैं इधर। तो लिखेंगे 30 बटे में 5। अब 5 से इसे हम भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 बराबर 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि समांतर माध्य कहे या फिर माध्य कहे तो कुल पदों का योग, अर्थात जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम योग करेंगे। और बटे में जो लिखा है कुल संख्या, ये टोटल संख्याएं जितनी दी गई हैं उनको हम नीचे लिखेंगे और इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 5, 2, 4, 6, 5, 1 का माध्य ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य या माध्य बराबर कुल पदों का योग। यानी टोटल संख्या जो दी गई है कुल पदों का योग और बटे में कुल संख्या। तो यहाँ पर कुल पदों का योग, जितनी संख्या दी गई है इसका हम योग करेंगे। 3 + 5 + 2, उसके बाद में 4, 6, 5 + 1। तो यहाँ पर 3, 5, 2, 4, 6, 5, 1 हो जाएगा। अब कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बटे में 7 लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं तो 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10 यहाँ पर 6, 4, 10, 10, 10, 20 और 20 6, 26। तो बराबर 26 बटे में 7। यहाँ पर 7 से हम 26 को भाग देंगे तो 3.71 और इसे हल कर सकते हैं तो 4। इसी प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। इसे हम भाग दे लेंगे तो कुछ इसी प्रकार से संख्याएं आएंगी। तो आप लोगों ने अभी तक माध्य समझा है। अब हम लोग माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल दिया गया है 2
12 0 9 5 15 7 4 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं दी जाती हैं इन्हें हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सबसे पहले लिखते हैं। तो जो संख्याएं दी गई हैं हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, तो आरोही क्रम। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 0, उसके बाद में 2, फिर 4 5 7 और 9, फिर 12 और लास्ट में 15। अब आरोही क्रम बनाने के बाद में इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे इधर 15 है, इधर 0 है, फिर इसके बाद में यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 2 है, उसके बाद में यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है। अब हम इधर देखेंगे तो 3 संख्याएं इधर हैं और 3 संख्याएं इस साइड में हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याएं बच रही हैं, 5 और 7। यहाँ पर जो संख्या बीच में आ रही है इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 5 और 7 ये 2 संख्याएं बच रही हैं, तो इनको हम आपस में जोड़ेंगे। तो 7 और 5 क्या लिखेंगे, 5 + 7 और बटे में 2। जब इनको जोड़ेंगे तो 12 और बटे में 2 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 6 12। तो माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा, माध्यिका बराबर 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना है। उसके बाद में जितनी संख्याएं इधर हों उतनी ही संख्याएं इधर होनी चाहिए, और जो संख्याएं लास्ट में बचें अर्थात जो संख्याएं बीच में बचें उसको हम जोड़ लेते हैं और वही संख्याओं को हम 2 से भाग देंगे। तो जितनी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी वही हमारी माध्यिका कहलाएंगी। तो यहाँ पर अभी 2 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। अगर एक संख्या प्राप्त हो जाए, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इस सवाल को, इसी सवाल में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या, या मान लीजिए यहाँ पर 0 नहीं है। क्या नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर 0 नहीं लिखा हुआ है। तो जब 0 नहीं लिखा हुआ है तो हम इसे कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 0 हटा देंगे इसे, ये 0 नहीं लिखा हुआ है मान लीजिए। तो 0 यहाँ पर नहीं लिखा है तो 0 यहाँ पर नहीं होगा। अब इसे हम सबसे पहले हमने क्या किया, आरोही क्रम में बना दिया है। ये संख्याएं आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद में हमने क्या बताया था कि इधर जितनी संख्याएं हो उधर भी उतनी संख्याएं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर हम इसे, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और इधर भी 3 संख्याएं हैं, 2 4 5 ये 3 संख्याएं हैं, और इधर 4 यहाँ पर 9 12 15 3 संख्याएं हैं। अब बीच में कितना बचा, केवल 7 बचा। तो यहाँ पर 7 ही आंसर आ जाएगा। यही क्या है, माध्यिका है। इसे क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर 7 आएगा। अगर 2 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं तो उनको आपस में जोड़कर 2 से भाग देते हैं। अगर केवल यहाँ पर एक ही संख्या प्राप्त हो रही, जैसे 7 प्राप्त हो रहा है, या कोई भी संख्या बीच में अगर एक ही संख्या आ रही है तो वही माध्यिका हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, सबसे पहले इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद में यहाँ पर आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 5 7 9 11, उसके बाद में 15, फिर 17 और फिर 17 और 19। 17 2 बार है तो इसे लिखेंगे 17 गुणे यानी 17 17 और लास्ट में 19। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले
यहाँ पर 5, 7, 11, इधर 4 संख्याएं हो जाएंगी और इधर 19, 17, 17 और यहाँ पर अगर हम 15 लेंगे तो डबल, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर 4 संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल 3 संख्याएं इधर लेंगे, ये 3 संख्याएं इधर हो जाएंगी और 3 संख्याएं इधर हो जाएंगी। तो बीच में कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई, तो यहाँ पर 11 और 15 प्राप्त हुआ। तो अब बीच में 11 + 15 बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/2। अब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। यही हमारी माध्यिका है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने माध्यिका को समझ लिया है। अगर इसी सवाल में देखा जाए, अगर एक संख्या प्राप्त होती तो वही हमारा आंसर आ जाता। अब 2 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं तो उसे जोड़ करके फिर 2 से भाग देंगे तो ये माध्यिका हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने माध्य और माध्यिका के बारे में पढ़ा है। अब अगला को सवाल देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुलक के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बहुलक। तो यहाँ पर बहुलक बराबर, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए, तो पहला सवाल यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 12, उसके बाद में फिर 12, उसके बाद में 13, 12 और 10। कह रहा है का बहुलक ज्ञात कीजिए, का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार आ रही हैं, अर्थात जिसका रिपीटेशन ज़्यादा बार हो रहा है, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर 12, 1, 2, 3, जो 12 है 3 बार आ रहा है और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 बार आ रही हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि बहुलक उसे कहते हैं जिसका रिपीटेशन, अर्थात जो संख्या बहुत बार आई हो, उसे ही बहुलक कहते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2, 5, 3, 2, 6, 2, फिर 6, 2, 4, 5। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर। तो यहाँ पर 2, 1, 2, 3, 4 बार केवल 2 आ रहा है और कोई संख्या नहीं आ रही है, तो इसलिए बहुलक बराबर 2 हो जाएगा। यही हमारी संख्या है, अर्थात बहुलक है। तो अब हम लोगों ने बहुलक को समझ लिया है। अब देखेंगे परिसर, अर्थात रेंज। तो यहाँ पर अब देखेंगे परिसर। तो परिसर का सूत्र होता है परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं 5, 8, 10, 15, 3, 5, 7, 20, 2, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर 20 है, तो ये अधिकतम मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस न्यूनतम मान जो सबसे छोटी संख्या हो, तो इसमें 2 दिया गया है, तो -2। अब इसे जब घटाएंगे तो यहाँ पर 18 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर परिसर बराबर कितना आ जाएगा, 18। तो परिसर का सूत्र हम लोगों ने समझ लिया कि परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इस प्रकार से हम लोगों ने माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करने के लिए सीखा है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।